तो जब हम डालते हैं ना चीजें, यूट्यूब बहुत अच्छा तरीका है। यूट्यूब एक बहुत अच्छा वे है सीखने का, आपको हर क्वेश्चन का आंसर वहां मिल जाएगा। आप डाल करो देखो। अच्छा, कितने लोग देखते हैं ऐसी वीडियोस, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग वाली? हाँ जी। कोई नहीं देखता। आप डालकर देखना, पैसे नहीं है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की नेटवर्क मार्केटिंग, आपको बतेरे जवाब मिल जाएंगे उसके, पूछने की जरूरत भी नहीं है। आप डालकर देखो एक बार। पता है टाइम नहीं है मेरे पास, तो तमाम लोगों की वीडियोस आ जाएंगी उसके ऊपर। कोई कहता है मैं अभी नहीं करना चाहता, ये भी डालोगे इसका भी जवाब आ जाएगा। अच्छा, कि अभी क्यों नहीं करना चाहते, क्या इश्यूज हैं, सारे सवाल के जवाब है। तो यूट्यूब एक बहुत अच्छा तरीका है, बहुत अच्छा सीखने का एक वे है। बुक रीडिंग हो गई, जैसे मैंने कुछ लास्ट टाइम मैंने कुछ बुक्स का नाम बताया जो मैंने ऑलरेडी पढ़ी हुई है। मैं ऐसी हवाबाजी में कोई बात नहीं बोल रहा, मैंने पढ़ी है। रिच डैड पुअर डैड के बारे में बताया था मैंने, और एक दो बुक शायद मैंने एक सवाल ही जवाब है के बारे में बताया था मैंने। ये बुक्स नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में ही बताती हैं, सिखाती हैं। एक माइंडसेट क्रिएट होता है, बिकॉज जब हमारी मानसिकता ठीक है ना, तो कोई कैसी परिस्थिति आ जाए हमें हिला नहीं सकती। तो पहले माइंडसेट को बनाना पड़ता है। ये एक रात में वो वाला स्कीम, वो देखिए हेरे फेरे मूवी, ये 25 दिन में पैसा डबल, वो वाली, वो वाला यहाँ पर कोई सीन नहीं है। मानसिकता बनानी पड़ती है। वो कैसे आएगी? जब आप ऐसी वीडियो से टच में रहोगे, जब ऐसी मीटिंग से आप टच में रहोगे। छठा स्टेप यही है, छठा जो कोर है हमारा, मूल आधार है, वो यही है। मीटिंग्स, सेमिनार्स, जूम मीटिंग्स जो होती है हमारी, ये आपके माइंडसेट को डेवलप करती हैं, नेगेटिविटी से दूर करती हैं। आपको हर क्वेश्चन का आंसर मिलता है। जैसे कि मेरे पास किसी क्वेश्चन का आंसर अभी तक तो खैर ऐसा हुआ नहीं अब तक, क्योंकि मैंने जहां तक मेरे क्वेश्चन थे मैं खत्म कर चुका हूं अपने अपलाइन से पूछ के। तो उनके पास हर क्वेश्चन का जवाब है। तो अभी फिलहाल तो ऐसा कोई क्वेश्चन बचा नहीं है। बस जो क्वेश्चन है मेरा खुद से ही होता है कि कहाँ दिक्कत आ रही है, तू क्यों नहीं कर पा रहा है, ये चीज ऐसे क्यों नहीं हो रही है। ये खुद से हमें पूछना पड़ता है। मार्केट में जो सवाल है वो तो उनका जवाब तो है, बस खुद से मेहनत करनी है वो चीज। ये खुद से क्वेश्चन होना चाहिए हमारा। तो ये जो मीटिंग्स होती है, अच्छा मीटिंग्स में क्यों बोलते हैं लोग बनाने के लिए? क्योंकि क्या होता है, हम जब अकेले उसको बताते हैं, प्लान के बारे में कुछ भी शेयर करते हैं हम, हो सकता है वो इंसान आपको पहले से जानता हो, तो आपका इम्पैक्ट हो सकता है इतना क्रिएट ना हो। लेकिन वहीं आप थर्ड पार्टी से मिलवाते हो, या अपने अपलाइन से मिलवाते हो, या ऐसी मीटिंग्स में आप उनको लेकर आते हो, और जब वो इंसान सामने वाले इंसान को सुनता है, तो उसको लगता है हाँ यार, और भी लोग हैं इसके साथ में, जिसके ऊपर एक, जिनके साथ में मिलकर काम कर रहा है, जिसके जिन्होंने ये प्लान इसको दिया हुआ है बताकर, जिस प्लानिंग पे ये चल रहा है, तो उसका दिमाग खुलता है वहां से थोड़ा, कि नहीं यार ये अपना थोड़ी कर रहा है। जो इनके अपलाइन हैं, जो ऑलरेडी अच्छा कर रहे हैं, ये उनका प्लान है, जिन्होंने इसको बना के दिया है 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए। अच्छा उनके भी अपलाइन है, अच्छा उनके भी सीनियर है, तो उसको लगता है यार यहाँ बहुत सारे लोग हैं, सिर्फ यही थोड़ी मुझे बैठ के बता रहा है कि जी हमारी ओमन की चाय पत्ती आती है ना, सेल्समैन थोड़ी हम, वी आर डूइंग बिजनेस। ये मानसिकता अपनानी पड़ेगी। उसको जब लगता है यार बिजनेस तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं, मैं तो गलत समझ रहा था, मेरी धारणा तो गलत थी, मैं तो उसको और दूसरे कंपेयर कर रहा था। लेकिन जब वो मीटिंग्स में आता है, माहौल में आता है, इस माहौल के दौरान वो चीजों को समझना शुरू कर देता है। आप जितने भी लोग हैं, शायद हो सकता है आपको शुरुआत में समझ में ना आया हो, बहुत सारे लोगों के माइंड में नेगेटिविटी होगी, लेकिन जब आप लोग माहौल में आए, आपने और लोगों को देखा, आपकी सर से मुलाकात हुई, आप सेमिनार्स में आए, मीटिंग्स में आना आपने शुरू करा, तो आपका माइंड सेट, आपके क्वेश्चन के आंसर आपको मिलने लग गए। तो इसलिए मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसलिए 9 स्टेप से इस मीटिंग को डाला गया है। कोड को यूज करना, उनको शेयर करना, लोगों को बताना, बुक्स को पढ़ना, बुक्स को पढ़ने के बाद यूट्यूब, सीडीटी वीटी का जमाना तो रहा नहीं अब, वो तो चला गया। तो यूट्यूब मैंने बहुत अच्छा तरीका है सीखने का। उसके बाद ये मीटिंग्स जो होती हैं, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं इस बिजनेस के लिए। इसके बाद जो था हमारा,
जैसे कि ये बिजनेस हमारा सीखने और सिखाने का बिजनेस है, इसको बोलते हैं हम टीचेबिलिटी। डुप्लीकेशन का बिजनेस है, जो मैंने सीखा, जो मेरे साथ लोग आएंगे, मैं उनको सिखाऊंगा ताकि वो और लोगों को सिखा सके। सीखना इसलिए ताकि हम सिखा सकें, सिर्फ इसलिए नहीं सीखना कि सीखना है बस, हमें सीखना इसलिए है। शायद मैंने सीखा इसलिए होता कि सिर्फ मुझे जूम मीटिंग लेनी है, मैंने ये ना सीखा होता कि मुझे सिखाना है दूसरे लोगों को, तो शायद मैं आज जूम मीटिंग नहीं कर रहा होता, शायद मैं आप लोगों के सामने नहीं बोल पाता। और जितने भी लोग आज कर पा रहे हैं, जैसे सुमन मैम पहले, सुमन में जब सुमन मैम से मेरी पहले मुलाकात हुई थी और अब सुमन मैम में जो फर्क आया है वो शायद आप लोगों ने भी देखा होगा, क्योंकि उन्होंने चाहा कि मुझे सिखाना है, सीखना नहीं है सिर्फ, सीखना भी इसलिए कि मुझे सिखाना है, तो इसलिए आज वो कर पा रही हैं। और सभी लोगों के अंदर कुछ ना कुछ चेंज आना शुरू हो गए हैं, और यही चीज हमें इस बिजनेस के अंदर एक मेन रोल प्ले करती है। क्योंकि इंसान ना आपको सुनना चाहता है कि भाई आपके अंदर कैसा कॉन्फिडेंस है, आपके अंदर क्या है, कि मैं आपकी बात मानूं, क्या वैल्यू है आपकी। वो बातों का जादू तो होना चाहिए, हमारे पास उसके क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए, अपने बातों से उसको इन्फ्लुएंस करना आना चाहिए। सिर्फ यही है नेटवर्क मार्केटिंग, अगर ये हमने सीख लिया। अच्छा, आप क्यों सुनते हैं, हम क्यों सुनते हैं यूट्यूब पर सोनू शर्मा को और दूसरे लीडर्स को, बहुत सारे लीडर्स है ना, क्यों सुनते हैं? क्योंकि उनको आता है ऐसा करना। कैसा करना? इन्फ्लुएंस करना। अगर हम सीखते सीखते वो चीज सीख जाएं कि कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं, तो शायद आप भी अपनी वीडियो यूट्यूब पे बना के डाल रहे होंगे, लोग आपको सुन रहे होंगे, लोग सुन रहे होंगे। ऑफ कोर्स। हम क्यों सुनते हैं ऐसे लीडर्स को? शायद उनके पास ऐसी कला है जो हमें, हमारे हमारे ऊपर एक इंप्रेशन क्रिएट कर रही है, इसलिए उनकी बारह वीडियो हम देखते हैं, और उनको सुनना पसंद करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जैसे कि संदीप महेश्वरी, बहुत सारे लोग देखते होंगे उनको, कितने लोग जानते हैं उनको? सभी लोग जानते हैं। क्यों सुनते हैं आप लोग उनको? क्योंकि उनके पास बहुत सारे, दिखते हैं ना, वो करते हैं, सेमिनार करते हैं, बहुत सारे लोग वहां बैठे होते हैं, वो जो क्वेश्चन पूछते हैं उनका उनका जवाब होता है, वो इस तरीके से उसको क्रिएट करके सामने वाले को बताते हैं। अशोक सर के पास हर सवाल का जवाब है, चाहे आप कहीं से भी कुछ भी पूछ लो। इसलिए लोग इन्फ्लुएंस होते हैं, इसलिए लोग इंप्रेस होते हैं। तो ये चीजें कैसी आएंगी? सीखनी इसलिए ताकि हम सिखा पाए। तो ये मीटिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जैसे कि मैंने बताया उसका टीचेबिलिटी, सिखाना, मीटिंग्स लेना और सीखना, टीच होना, अपने आप को खुद खुद टीच करना और दूसरों को सिखाना कि भाई ऐसे होता है। हर सवाल का जवाब होना चाहिए, ये नहीं कि सामने वाले सवाल पूछा और मैं सर को फोन करो, सर वो बोल रहा है कि ये पैसे नहीं है, अब बताओ क्या करूं मैं। सर ज्वाइन कर रहा हूँ उसको बिजनेस में, तो हमें पता होना चाहिए ना इसके पास पैसे क्यों नहीं है, इससे पूछो ना कि भाई ये सिर्फ यही दिक्कत है फाइनेंशियली, इसकी वजह से तू बिजनेस शुरू नहीं कर पा रहा, कर पा रही हो, या और भी कोई दिक्कत है? वो बोलेगा नहीं और कोई दिक्कत नहीं है, फिर मेरे पास है कोई एक और तरीका शुरुआत कराने का, तो ऐसे कर ले। भाई मैं तुझे बता भी तो इसलिए ले रहा हूँ ताकि तेरे पास पैसे की कमी ना हो आगे जाकर, तू अपना साइड इनकम को डेवलप कर पाए, जो भी तू काम कर रहा है, वट एवर यू डू, उसके साथ साथ में कैसे कर सकता है तू, वही तो तेरे को बता रहा हूँ मैं। भाई पैसा अगर हमारे पास होता तो हम क्यों कर रहे होते? हम भी तो इसीलिए कर रहे हैं ताकि हम कमा पाए पैसे, ताकि हम टाइम कमा पाए, हम फ्री रहें, पैसा कमा पाए, इसलिए तो कर रहे हैं। भाई इसके पास बहुत सारा पैसा है, वो क्यों करेगा इस काम को? ये बताओ। वो तो काम करवाएगा दूसरों से। टीचेबिलिटी, सातवां स्टेप आता है हमारा अकाउंटेबिलिटी। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर, अकाउंटेबल रहना। अकाउंटेबल रहना अपने काम के लिए, जो बात आपने बोली है उसके लिए। जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं हाँ सर, मैं, उनको रोज याद दिलाना पड़ता है कि 8 बजे मीटिंग है, 8 बजे मीटिंग है, क्योंकि वो लोग शायद अभी नहीं मान पा रहे कि मेरा बिजनेस है। रोज कॉल जाती है 8 बजे मीटिंग, 7:30 बजे कॉल जाएगी, पौने 8 बजे कॉल जाएगी, फिर भी वो 8:15 8:20 पे मीटिंग अटेंड करते हैं। 8:15 8:20 मीटिंग अटेंड हो रही है, तो 20 मिनट का कंटेंट तो आपने मिस कर दिया ना। सोचने वाली बात है। बिजनेस, बिजनेस किसका है? ये मेरा है। कॉल कौन कर रहा है? सामने वाला व्यक्ति। आप ऑलरेडी ज्वाइन हो, डिस्ट्रीब्यूटर हो, आपको कॉल करके बताया जा रहा है कि मीटिंग ज्वाइन कर लीजिए। बिजनेस किसका है? मानता हूँ मेरा बिजनेस है, लेकिन फिर मीटिंग ज्वाइन नहीं कर, क्यों कर रहे हैं?
अब नहीं मानता मेरा बिजनेस है। भला ये क्या बात हुई? रोज कॉल करते हैं हम सभी लोग, आप भी लोग करते होगे अपने लोगों को, किसी मीटिंग स्टार्ट होने वाली है, और मैं बहुत सारे लोगों के साथ कर रहा हूँ, मैंने उनको लोगों को बोलना ही बंद कर दिया अब, क्योंकि सड़े हुए तरबूज पे ध्यान देना फायदेमंद नहीं है, अपना टाइम वेस्ट करना बेकार की बात है। तो जो बंदा सीरियस है, लगता है अकाउंटेबल है, मीटिंग अटेंड कर रहा है, मेरी लोगों से मुलाकात भी करा रहा है, वेल एंड गुड। वरना बाकी लोगों को व्यूअर बना के छोड़ दो, फॉलोअप में डाल दो, पैसिव फॉलोअप होता रहेगा, स्टोरी देखेंगे, स्टेटस देखेंगे, डन, ठीक है। लेकिन अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। राइट। अकाउंटेबल रहना, अपने बात पे अडिग रहना, अकाउंटेबल का मतलब ये होता है, अकाउंटेबल के बहुत सारे मतलब है, लेकिन इस बिजनेस के लिए यही इसका मतलब होता है। ट्रिप निकला तो अचीव करना है, करना है, इस तारीख तक करना है। कोई भी टीम में प्रोडक्ट के रिगार्डिंग लेन देन में बराबरी रखनी है, कुछ हेरा फेरी नहीं करनी, अकाउंटेबल रहना है बिजनेस के अंदर, क्योंकि जो हम हमारी टीम हमें देखी करते हुए, वही वो भी करेगी। टीम वो नहीं करती जो हम बोलते हैं, टीम वो करती है जो हमें करते हुए देखती है। आशु सर एक्टिव लीडर है बहुत ज्यादा, तो आप लोग उनको हम लोग उनको देख के काम करते हैं। अगर सर से बोलने लग जाए और वो खुद का वो काम ना करें, तो शायद आप लोग भी काम नहीं करें, मैं भी काम नहीं करूंगा। लेकिन जो व्यक्ति अपने आप को लीडर मानता है, वो करेगा, चाहे कोई उसे कहे या ना कहे। राइट। तो ये जो अकाउंटेबिलिटी है इस बिजनेस के अंदर बहुत ही, वैसे तो सारी चीजें 9 जो कोर स्टेप्स हैं सारे इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए 9 ही बनाए गए, ज्यादा बनाए भी नहीं गए। और फिर हमारा लास्ट क्या आता है, इसको हम बोल सकते हैं, एक तरह से मैं सरल भाषा में बोलूं, कम्युनिकेशन। किससे? अपलाइन से, अपनी टीम से, अपने यूजर्स से। कोई बात नहीं, कोई सवाल जवाब नहीं है तो ऐसी कॉल कर लो, 2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए बात कर लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है? जरूरत थोड़ी ऐसा हर सवाल के जवाब मांगने के लिए कॉल करेंगे हम, हाल चाल पूछ लिए। कम्युनिकेशन बनाना चाहिए, ये मीटिंग्स होती है कम्युनिकेशन बनाने के लिए मीटिंग हो रही है, वरना आप बहुत सारे लोग नेगेटिव होकर बैठ जाएंगे, है ना। तो एक कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है, अपने अपलाइन से, अपने टीम से एक माहौल क्रिएट होता है अच्छा सा, क्योंकि बिकॉज हम एक कम्युनिटी है, हम लोग एक साथ में काम करते हैं, एक फैमिली की तरह सभी लोग हैं। जो लोग मेरी टीम में नहीं है वो भी मुझसे कम्युनिकेशन रखते हैं, आप लोग भी रखते हैं, बहुत सारे लोग मेरे कम्युनिकेशन में हैं, आपस में हेल्प कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी कम्युनिटी है ये। क्रॉस लेके क्या फर्क पड़ता है? कम्युनिकेशन रहना चाहिए अपने अपलाइन से, अपनी टीम से, जो आपके यूजर है उनसे। तो ये जो मूल आधार है ना, इनको बोलते हैं हम 9 कोर स्टेप्स, अगर ये हम रेगुलर बेस पे फॉलो कर रहे हैं, तो रिजल्ट खुद ब खुद दिख जाएंगे। तो मैं एक बार रिपीट करता हूँ, स्टेप्स थे कौन कौन से। अच्छा, हम लिख लेंगे तो अच्छा रहता है ना, हम लिख लेंगे तो याद भी रहेंगे हमें। अगर हम लिख लेते हैं ना तो याद रहता है, वो एक कॉपी पेन लेके लिख लेना चाहिए ऐसे करके, तो अच्छा रहेगा। सिर्फ मीटिंग अटेंड कर ली, क्योंकि जब हम लिखते हैं ना, अगर हम कुछ भूल भी गए तो उसको पढ़ के दोबारा याद कर सकते हैं। इसलिए मीटिंग में आने के लिए बोला भी जाता है कि मीटिंग में लाइव में आओ। भी हो, कितने लोग देखते होंगे रिकॉर्डिंग? हम में से बहुत सारे लोग ऐसी लिंक भेज देते हैं जूम मीटिंग का, जरूरत ही नहीं है भेजने की। मैंने भेजना बंद कर दिया है, क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू समझता नहीं है इंसान, फिर सोचता है ऐसी मीटिंग होती रहती है। एक चीज और बताना चाहूंगा यहाँ पर मैं, ये जो मीटिंग्स होती है जूम मीटिंग, सबसे पहले चाहे अशोक सर लें, चाहे कोई और भी हमारे लीडर लें, सबसे पहले हमें एक हाइप क्रिएट करनी होती है जो सामने वाला लीडर मीटिंग लेने वाला है, बिकॉज सामने वाला व्यक्ति भी जब भी उसकी वैल्यू समझेगा। अगर मैं उससे सिर्फ ये बोल के छोड़ दूंगा कि आज जूम मीटिंग है भाई, अटेंड कर सकता है, अगर वो व्यक्ति हाँ भी कह देगा और नहीं भी आ रहा, तो उसका मतलब क्या है? हमने इस जूम मीटिंग की वैल्यू उसको बताई ही नहीं, कि भाई कितना इंपॉर्टेंट है ये जूम मीटिंग को अटेंड करना। इसलिए भेजना ही बंद कर दो उन लोगों को जो मीटिंग अटेंड करते ही नहीं है।
ब्रॉडकास्ट बना रखा होगा ना आपने, सिर्फ उन लोगों को भेजो जूम मीटिंग का लिंक जो लगता है कि हाँ मीटिंग करेगा आज शाम को अटेंड। आपके व्हाट्सएप बहुत सारी चीजें आती रहती होंगी व्हाट्सएप पे ग्रुप्स में, कितने लोग आप देखते हो उनको? हमारे व्हाट्सएप बहुत सारी नोटिफिकेशन आती है ना, ग्रुप्स में आती हैं। कभी किसी ने हमें कोई ना कुछ अलग, कोई दूसरा व्यक्ति हमें कुछ ना कुछ भेज रहा है, कितने लोग ध्यान देते हैं उस चीज पर? कोई मीटिंग लिंक भेज रहा है, कोई कुछ भेज रहा है, कोई कुछ लिख के भेज रहा है, बहुत ही कम। हम भी लोग नहीं देखते ना उस चीज को। तो अगर हम इतना बड़ा लिंक उसको भेज रहे हैं जिसमें लिखा हुआ है हाउ टू बिल्ड बिजनेस, उसको पता ही नहीं उसकी वैल्यू क्या है, तो वो क्यों करेगा अटेंड? तो उसी व्यक्ति को लिंक भेजें जिसको आप उसकी वैल्यू पहले बता पाए, मीटिंग की जो आज रात को मीटिंग होने वाली है और जो मीटिंग लेने वाले हैं, वो व्यक्ति ये है। और भाई तू मीटिंग अटेंड करेगा, या बहन तू मीटिंग अटेंड करेगी, 40 मिनट की मीटिंग होगी, अगर तुमने अटेंड कर ली तो तुम्हें बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, बाकी तुम्हें बैठ के मैं एक बार क्लियर कर दूंगा। ये होना चाहिए कि जो व्यक्ति आज मीटिंग लेने वाले हैं, वो हालांकि मीटिंग लेते नहीं है, लेकिन आज स्पेशली मीटिंग रखवाई गई है नए लोगों के लिए। तो अगर तू सीरियस है तो एक बार भाई मीटिंग अटेंड कर लियो। अगर तू करना चाहता तो तेरे को लिंक भेजू, वरना नहीं भेजूंगा। पूछो पहले उससे, भेज दूं? हाँ भेज दे, पक्का कर लेगा? ठीक है फिर भेजता हूँ मैं। अच्छा मैं तेरे को एक 5 मिनट पहले कॉल करके एक बार रिमाइंडर भी दे दूंगा कि भाई 8 बजे मीटिंग स्टार्ट होने वाली है। चलेगा ना तेरे को? बोलेगा हाँ ठीक है। तो ये चीजें जरूरी होती हैं। हम क्या कर रहे हैं, मीटिंग के लिंक भेजते रहते हैं। वो वैल्यू समझता ही नहीं उसकी, सोचता है कि ऐसी मीटिंग होती रहती है, ये तो पागल है, लिंक भेजते रहता है मुझे। कुछ फायदा तो ना वो समझ पाएगा ना आप समझा पाओगे उसको। तो पहले जो भी व्यक्ति जो यहाँ पर मीटिंग ले रहा है, जो भी टर्न आगे मीटिंग लेगा, उसकी एक हाइप क्रिएट करना जरूरी है। जब तक वो उसकी हाइप क्रिएट नहीं करेंगे सामने वाले व्यक्ति के आगे, तो वो वैल्यू नहीं समझेगा मीटिंग की। इसलिए बेवजह हर किसी को लीड मीटिंग का लिंक भेजना बंद कर दीजिए। ये मैंने चीज देखी है, इसलिए मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। हर किसी को मीटिंग का लिंक नहीं भेजना है कि जी आपके कांटेक्ट में 1500 लोग हैं, 1500 लोगों की मीटिंग का लिंक भेज दिया। क्या फायदा उस चीज का? कोई फायदा नहीं है। सिर्फ मीटिंग का लिंक इसी को भेजें, पहले वैल्यू क्रिएट करें, बताएं लीडर के बारे में जो मीटिंग लेने वाला है, उसके बाद उससे पूछें, उसके बाद उसको लिंक भेजें। और बहुत सारा व्हाट्सएप पे स्टोरी लगाने की जरूरत भी नहीं है। सुबह लगाएं, दोपहर को लगाएं, शाम को लगाएं। ये मैं नोटिस कर रहा हूँ चीज, इसलिए बता रहा हूँ आपको। बहुत सारी 50 फोटो कोई नहीं देखेगा आपकी, लेकिन 3 फोटो सुबह लगाओगे आप, फिर दोपहर को लगाओगे, फिर शाम को लगाओगे, 4-5 भी लगाओगे, तो देखेगा इंसान। बहुत सारी चीजें लगाने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले एक हाइप क्रिएट करनी है। ये इस 9 को स्टेप्स के अलावा मैं चीज बताना चाह रहा हूँ। हाइप क्रिएट करना जरूरी है। जो व्यक्ति ट्रेनर मीटिंग ले रहा है या आगे भी कोई लेगा, उसकी हाइप क्रिएट करना, सामने वाले को बताना भाई तुझे क्यों करना चाहिए मीटिंग अटेंड। उसके बाद ही उसको लिंक भेजे, वरना ना भेजे। सो सर थैंक यू वेरी मच। आई थिंक ये स्टेप्स मैंने कवर कर दिए, और कुछ चीजें जो मैंने बताई हैं बहुत इंपॉर्टेंट थी, ये तो मैंने बता दी आज। सो उसको